चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बता दें भोपाल से ये खबर, जहां गौभक्ति के नाम पर बवाल हुआ है। बवाल मचाने वाले नेताओं की हकीकत सामने आ गई। गौशालाओं के लिए विधायक सांसदों ने कोई फंड ही नहीं दिया। 3.5 साल में सिर्फ 5.5 लाख दान मिला है। दान के लिए संवर्धन बोर्ड ने 2 बार पत्र लिखा, लेकिन बावजूद उसके हमारे माननीयों की जेब से पैसा नहीं निकला। तो गौभक्ति सत्य से कितनी परे है, समझिए इससे कि गौशालाओं को फंड ही नहीं मिला है। 3.5 साल में 5 लाख दान मिला है। और ये जो बवाल मचाने वाले सांसद विधायक हैं ना, ये उन्हीं में शामिल हैं जो फंड जिन्होंने नहीं दिया है। अब कौन से वो नेता हैं जिनकी तारीफ हो रही है, जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ विवेक बने हुए हैं। तो गौभक्ति कीजिए, लेकिन गौभक्ति के नाम पर तमाशा मत कीजिए। ये एक तरह से तमाशा ही कहा जाएगा। जो गाय माता के लिए जो इतना अपने दिल से प्रेम दिखाते थे, उनकी तकलीफ को अपना दर्द बताते थे, ये कौन वो विधायक सांसद है जिनकी जेब से पैसे नहीं निकले, गौ माता के लिए फंड तक नहीं निकला? देखिए, इस प्रदेश में न सिर्फ विधायक बल्कि कई ऐसे संगठन हैं जब गाय के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार या गायों की मौत होती है या फिर गाय सड़कों पे मर जाती है, उस वक्त काफी बवाल मचाते हैं। ये नेता न सिर्फ कांग्रेस के हैं बल्कि बीजेपी तमाम दल के हैं जो अक्सर बवाल मचाते हैं, लेकिन गौ सेवा के नाम पर इनके फंड से 1 रुपए भी जारी नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट गौ संवर्धन बोर्ड ने जारी की है और न सिर्फ इस रिपोर्ट में ये बताया गया है बल्कि ये कहा गया है कि विधायकों के जो फंड होते हैं, विधायक निधि होती है, उससे 1 रुपए भी दान नहीं किया गया है। और ये 3.5 साल की हकीकत है। 3.5 साल में अब तक सिर्फ 5.5 लाख रुपए ही जमा हुए हैं। ये आम लोगों ने दान किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो हर समय गौभक्ति के नाम पर राजनीति और सियासत करते हैं, उनके जेब से आखिर ये पैसा निकला क्यों नहीं? ये सवाल सबसे दिलचस्प है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि लगातार सरकार भी गौ जो शालाएं हैं वहां पे उनके भोजन की और तमाम व्यवस्थाओं के लिए फंड जारी करती है, लेकिन एक जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी है कि वो गौ सेवा के लिए दान करें। लेकिन ये हकीकत मध्य प्रदेश की है कि न सिर्फ विधायक बल्कि सांसद जो तमाम तरीके के बयानबाजी करते हैं, गायों को लेकर गौ सेवा की बात करते हैं, लेकिन उनके भोजन के लिए जो निधि दी जानी चाहिए थी वो 1 रुपए भी पिछले 3.5 साल में दी नहीं गई है। ये मध्य प्रदेश की हकीकत है और इसको कोई छुटला नहीं सकता, क्योंकि सवाल ये है कि जब गौ संवर्धन बोर्ड बनाया गया था उस वक्त तमाम जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया गया, उनके साथ बैठकें की गई और ये तय किया गया था कि जो विधायक या सांसद है वो अपनी नीति के तहत गौ सेवा में दान करेंगे। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद ही गंभीर है और ये बताती है कि किस तरीके से माननीय अपनी जिम्मेदारियों को लेकर असंजीदा है। क्योंकि अगर गौ सेवा के नाम पे भुगतान नहीं कर सकते हैं तो फिर आखिर जन प्रतिनिधियों की किस तरीके से सेवा करेंगे? आखिर ये फंड कहाँ जाता है? क्योंकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, गौ सेवा के लिए करोड़ों रुपए का फंड विधायकों के जरिए ही दिया जाता है। और राजस्थान की बात करें तो 50% भुगतान माननीय ही अपने मदों से करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जो गौ भक्ति के नाम पे अक्सर बवाल मचाते हैं, सियासत को गर्म करने की कोशिश करते हैं, लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो आखिर गौ सेवा के लिए पैसा क्यों नहीं देते हैं? सवाल दूसरा सरकार के लिए भी है कि गौ सेवा के लिए जो बजट तय होना चाहिए, किस तरीके से गौशालाएं चले, वहां पे गायों के और गौवंश के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसमें भी सरकार ने कटौती की थी, लेकिन इस कटौती की भरपाई हो सकती थी। सबसे ज्यादा विधायक और सांसद बीजेपी के हैं और यही वजह है कि उन्हें इस बात को लेकर ध्यान देना चाहिए। और न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस, कंप्यूटर बाबा है, कांग्रेस के समर्थक है, कभी स्टार प्रचारक भी रहे हैं, चुनाव में पर बैठ जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन गौ सेवा के नाम से उनकी तरफ से भी कोई राशि गौ संवर्धन बोर्ड को नहीं मिली है। और न सिर्फ माननीय बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी ये शर्म की बात है कि गौ सेवा की बात जरूर की जाती है, लेकिन गौ सेवा के लिए दिए जाने वाले फंड से लोग 1 रुपए भी भुगतान नहीं करते। और यही वजह है कि 3.5 साल में मात्र 5.5 लाख रुपए ही इकट्ठा होना। ये न सिर्फ ये हकीकत बताती है कि किस तरीके से गौभक्ति के नाम पर सियासत, राजनीति और तमाम कितनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, ये इन आंकड़ों से, इस राशि से पता चलता है। मैं लौटूंगी विवेक आपके पास। तो देखिए, गौभक्ति के नाम पर किस तरह से गौ माता को सियासी बना दिया गया है, ये आपके सामने है। ये उन तमाम लोगों से जुड़ी हुई हकीकत है
जो अभी कंप्यूटर बाबा का भी जिक्र हो ही रहा था, अभी आपको याद ही होगा कि धरने पर बैठ जाते हैं, कभी कभी किसी तरह से वो गौ माता को लेकर अपना दर्द, अपना प्रेम दिखाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई उनकी जो गौ माता को चारा डाला जाता है, उनकी जो खाने के लिए उनकी राशि है, किसी तरह का कोई फंड उनके लिए नहीं दिया जाता।